अभी आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में शहबाज शरीफ और फवाद हसन फवाद जमानत मनसूखी केस की समाअत हुई। अदालत ने नैब की अपीलें समाअत के लिए मंजूर कर दी हैं। शहबाज शरीफ और फवाद हसन फवाद के नोटिस भी जारी कर दिए गए। शहबाज शरीफ और फवाद हसन फवाद आइंदा समाअत पर तलब भी कर लिए गए हैं। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में शहबाज शरीफ और फवाद हसन फवाद की जमानत के खिलाफ नैब की अपीलें समाअत के लिए मंजूर कर ली गई। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में साबिक वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ और साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद की लाहौर हाईकोर्ट से जमानत के खिलाफ नैब अपीलों पर समाअत जस्टिस अजमत सईद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। वकील नैब नईम बुखारी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और इल्तवा की दरखास्त वापस लेने की इस्तदा की, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया कि शहबाज शरीफ पर इल्जाम क्या था, तो वकील नैब ने शहबाज शरीफ को आशियाना स्कैंडल का मास्टर माइंड करार दे दिया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि हाईकोर्ट ने जमानत के केस में इल्जामात ही मुस्तरद कर दिए और करार दिया कि तमाम ठेके मेरिट पर दिए गए, जिस पर वकील नैब ने कहा हाईकोर्ट के जजेस ने अपना अदालती जहन इस्तेमाल नहीं किया। जमानत का नतीजा जल्दबाजी में अखज़ किया। अदालती फैसले से ट्रायल बुरी तरह मुतासिर होगा। वकील नैब ने अपने दलाइल में मुल्ज़िमान पर इल्जामात की तफसीलात भी पेश की और सवाल उठाया कि आहद चीमा जेल में है तो शहबाज शरीफ और फवाद हसन फवाद बाहर कैसे रह सकते हैं। पैरागॉन के नदीम ज़िया और कामरान कयानी मफरूर हैं, जिस पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि आशियाना स्कीम पर अमल PLD कंपनी ने कराना था। वजीर आला कंपनी के मामलात में मुदाखलत क्यों करते रहे। अदालत ने नैब अपीलों को समाअत के लिए मंजूर कर लिया। शहबाज शरीफ और फवाद हसन फवाद को 2 मई को पेश होने की हिदायत की।